गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटे हम, वो कल की क्लास के आगे कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में, और मैंने आपको क्लियर किया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स सिर्फ कहाँ होते बनते हैं बेटे जी, जब आपका एफसीसी अरेंजमेंट आप लेते हैं, एफसीसी या फिर आप बोल सकते हैं इसे क्या, सीसीपी अरेंजमेंट अगर आप बोलते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनते हैं, नियर द कॉर्नर, कुछ यहाँ अंदर की तरफ बनेंगे बेटे, इसके यहाँ अंदर की तरफ, इसके यहाँ अंदर की तरफ, इस तरह से यहाँ अंदर की तरफ बिल्कुल नियर द कॉर्नर अंदर की तरफ आपके क्या बनते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं ऐसे। और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने किए थे 8 इंटू 1, दैट इज़ कितने आते हैं बेटे, एफसीसी अरेंजमेंट में 8 आते हैं। ठीक है, तो मैंने उससे पहले ही आपको बता दिया था कि सीसीपी या आप एफसीसी अरेंजमेंट अगर लेते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने होते हैं बेटे, यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटे एटम्स कहाँ पर हैं, कॉर्नर पर, तो 1/8 इंटू 8 प्लस सारे के सारे फेस सेंटर पर तो 1/2 इंटू 6, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं बेटे, 4 आ रहे हैं। तो 4 नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स है, तो उसके डबल हमेशा क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ और इसके अंदर हमने प्रूव भी कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं अबाउट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कि आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो वर्ड ऑक्टाहेड्रल है ये आपने सबसे पहले 11th क्लास में सुना था, कि जिसके अंदर आपने इस तरह से ये 4 एटम्स है बेटे एट द कॉर्नर, जो कि सेम प्लेन पे होंगे जस्ट लाइक दिस। ये अगर सेंटर एटम है, ठीक है, ये अगर वॉइड है मेरा, ये अगर मेरा वॉइडल स्पेस है, तो अभी ये कौन सा बन रहा है बेटे, स्क्वायर के बीच का वॉइड बन रहा है। एक एटम यहाँ है बेटे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। एक एटम मेरा ऊपर से आएगा बेटे और एक एटम मेरा नीचे से आएगा, तो टोटल 6 टचिंग एटम होते हैं बेटे। लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज 6। तो 4 एटम्स आपके यहाँ से आ रहे हैं बच्चा, एक ऊपर से इसको कवर करेगा और एक इसको नीचे से कवर करेगा, तो जो वॉइड बन के सामने आता है दैट इज योर व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बस आपको ये समझना है कि 4 सेम प्लेन में होने चाहिए, एक ऊपर से कवर करना चाहिए और एक नीचे से कवर करना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटे इसे, जस्ट हैव अ लुक। अगर मैं एक फेस सेंटर की बात करती हूँ तो कॉर्नर्स पे मैंने ये एटम्स लगा दिए बच्चा, इस तरह से, और सभी फेस के सेंटर में मैं एक एटम रखूंगी। जैसे ऊपर वाले फेस के सेंटर पे मैंने ये रख दिया बेटे, इधर वाले फेस के सेंटर पे मैंने ये रख दिया, इधर वाले फेस के सेंटर पे ये रख दिया, इधर वाले फेस के सेंटर पे ये रख दिया, पीछे वाले फेस के सेंटर पे ये रखा है और आगे वाले फेस के सेंटर पे ये रखा है। ठीक है गाइस, अब ज़रा ध्यान से देखिए, इधर वाले फेस का सेंटर, पीछे वाले फेस का सेंटर, साइड वाले फेस का सेंटर और आगे वाले फेस का सेंटर मिलके ये आपका स्क्वायर पैटर्न बना रहा है, जो आपका 1D में मैंने आपको बनवाया था। ठीक है, ये ऊपर से कवर कर रहा है बेटे जी, ये नीचे से कवर कर रहा है, तो देखा जाए तो दिस इज व्हाट, ये क्या है बच्चा, बॉडी सेंटर है बेटे। ये क्या है, बॉडी सेंटर है। तो किसी भी फेस सेंटर के यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में एक वॉइड बनेगा जिसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप अच्छे से जानते हैं कि बॉडी सेंटर पे जो एटम होता है या वॉइड में जो एटम रखेंगे उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर ही होगा राजे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वॉइड कितने आ गए, इफेक्टिव 1 आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अबाउट द बॉडी सेंटर। सेकेंड पॉइंट बच्चे मैं थोड़ा सा आपको यहीं से लेती हूँ, ये देखिए मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये मैं पीछे वाला क्यूब बना रही हूँ बेटे, क्योंकि इस क्यूब के पीछे भी एक क्यूब है, अगर आपको याद हो तो इस तरह से आपका पीछे वाला क्यूब बनेगा इस तरह से। ठीक है,
ये राजे मैंने पीछे वाला क्यूब बनाया है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखिए प्लीज़, मैं डार्क कर देती हूँ इस पोर्शन को। इस क्यूब के जो हमने पहले बनाया था उससे पीछे वाला क्यूब बना है, ठीक है। मैं आपको क्रिस्टल पूरा बना के दिखाती हूँ तो उससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अभी तक आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि एक बॉडी सेंटर में यूनिट सेल प्रिपेयर हुआ है, सॉरी किसी भी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में वॉइड प्रिपेयर हुआ है, और वो वॉइड हमारा कौन सा है बच्चे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा गाइस, ये मैंने बीच वाली शील्ड प्लेस की है बेटे, ये इधर से प्लेस किया है इस तरह से, ठीक है। दिस इज दिस इज दिस इज एंड दिस इज डन। आगे वाले यूनिट सेल को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ बेटे, देखो ये मेरा आगे वाला यूनिट सेल है जो भी मैं डार्क कर रही हूँ, प्लीज़ हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। डार्क करने के बाद आपको बहुत आसानी से नज़र आने लग जाएगा। ये आगे वाला यूनिट सेल है बेटे, ठीक है। और इसके पीछे वाला ये है बेटे, इसको मैं थोड़ा सा शेड बना रही हूँ। ये पीछे वाले की साइड वाली दीवारें हो गई, ये वाली, ये पीछे वाले की वाली साइड वाली दीवारें होगी बेटे, और ये हो गई। अब आपको दो कमरे आसानी से अलग नज़र आ रहे होंगे। आगे वाले कमरे की मैंने प्लेन दीवारें रखी हैं बेटे, और पीछे वाले कमरे की मैंने शेडेड दीवारें रखी हैं। तो ज़रा इस एटम को देखिए बेटे, जो बिल्कुल सेंटर में है, कॉर्नर 1, एक ये एटम, एक यहाँ पर ये सेंटर आएगा 2 एटम, एक इस फेज़ के सेंटर में है एटम 3, और एक इस फेज़ के सेंटर में एटम है 4। अभी मैंने क्या लिया है बेटे, ये मेरी अगर एज है, इस दिस इज़ अ एज, तो एक एटम मैंने यहाँ कॉर्नर वाला लिया है, ये देखिए ये कॉर्नर वाला एटम है, यहाँ वाला एटम लिया है बेटे, एक इधर वाला एटम लिया है, एक आगे जो यूनिट सेल बन रहा है उसके बिल्कुल फेस के सेंटर वाला लिया है, और एक जो पीछे की तरफ यूनिट सेल बन रहा है उसके बिल्कुल फेस के सेंटर वाला लिया है। तो ये चारों मिलके आपका वही 1D वाला पोर्शन बना रहे हैं बेटे, स्क्वायर प्लानर, ठीक है। 2D के फॉर्म पे एक स्क्वायर प्लानर सा बन रहा है आपका, वन डायरेक्शन में है, सिर्फ 1 ही प्लेन में है, मेरे कहने का मतलब है। अब बच्चा इसका जो ऊपर वाला ये पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, और एक आगे वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब अगर एक रूम यहाँ है बेटे, एक रूम यहाँ है, इस तरह से देखो दोनों आगे पीछे रूम है, तो बीच वाली ये जो दीवारें हैं, मैं इस दीवार की बात कर रही हूँ बेटे, बिल्कुल बीचों बीच जो इस रूम को और इस रूम को सेपरेट कर रही है, ऐसे जो दीवार लगा दी मैंने, देखिए अगर मेरा ये एक रूम है मेरी, तो ये जो दीवार है इस वाले फेज़ की बात कर रही हूँ मैं। तो अब जो मैंने किताब लगाई है बेटे, ये बुक लगाई है, इस फेज़ के सेंटर वाला जो एटम होगा वो बिल्कुल यहाँ आएगा, बिल्कुल फेज़ के सेंटर पे। तो ये जो फेज़ के सेंटर वाला एटम है बेटे, ये ऊपर से आपका नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, और इधर पीछे वाले फेज़ के सेंटर पे जो एटम है वो नीचे की तरफ से जा रहा है। तो देखा जाए तो बेटे देखो 1 2 3 4, ये 4 बने बेटे, ये नीचे से कवर करेगा 5, ये ऊपर से कवर करेगा 6। तो हर एज के सेंटर में एक वॉइड बना है ऑक्टाहेड्रल। किस में बना है बच्चा? सेंटर ऑफ ईच एज, सेंटर ऑफ ईच एज में बना है बेटे। अब एज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटे, 1/4 होता है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है बेटे, 12। तो एजेस में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए बेटे, 3 हो गए। एक बिल्कुल बॉडी के सेंटर में बना था, तो बॉडी के सेंटर में प्लस एज सेंटर में, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मेरे कितने हो गए, बॉडी के सेंटर वाला 1, एज सेंटर में मेरे कितने बन रहे हैं बेटे, टोटल 3। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बेटे कितने हो गए हैं मेरे, टोटल 4 हो गए हैं। तो यही सेम बात हमने बोली थी, एफसीसी अरेंजमेंट के अंदर नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हैं बेटे, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने हैं बेटे, 4। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे बच्चा, सेम होंगे, दैट इज 4। तो दोनों सेम आ रहे हैं और टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल आ रहे हैं आपके। तो ये आज हमने लेक्चर किया है अबाउट द
लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हम ऑलरेडी इससे पहले कर चुके हैं। इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन की असाइनमेंट आई एम फॉरवर्डिंग यू जस्ट राइट नाउ, अभी फॉरवर्ड कर रही हूँ बेटे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन की असाइनमेंट आप करेंगे कि अगर हम एक्सेस रिमूव कर दें या क्या होगा, तो प्लीज़ उनके फॉर्मूलेज आप बनाइएगा, और जो भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द यूनिट सॉलिड स्टेट खत्म हो गया बच्चे। कल हम स्टार्ट करेंगे अबाउट द थर्ड पार्ट ऑफ द सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर हम उन सॉलिड स्टेट के डिफेक्ट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे।